अब यहाँ से पैकअप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तितलियाँ। इधर का ये व्यू। और तितलियों की दुनिया में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हम यमुनोत्री धाम की यात्रा अच्छे से करके रात को वापस आ गए थे। लेट हुआ थोड़ा एंड अब मॉर्निंग हो चुकी है और हमारी फिर से यहाँ से जाने की तैयारी, नेक्स्ट डेस्टिनेशन गंगोत्री के लिए। और हमारी यात्रा बहुत ही अच्छी रही। थोड़ा बारिश की वजह से प्रॉब्लम हुई। एक्चुअली बारिश का जो टाइम था उस टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, लेकिन बाकी मैंने फुल इससे पहले की वीडियो में दिखाने की कोशिश करी है कि कैसी रही हमारी यात्रा। एंड अब आगे बढ़ते हैं हम गंगोत्री के लिए। और एक सबसे बड़ी बात होती है ना कि जब हम एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं और हमारा सफ़र भी काफ़ी 15 दिनों का है, तो उसमें हमारे ड्राइवर की एक मेहनत होती है कि एवरीडे सामान गाड़ी से उतारना है, होटल्स के रूम में ले जाना है एंड फिर वो वापस से बांधना है। तो बहुत अजीब सा मुझे लग रहा था कि हर दिन यही काम करना पड़ता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते क्योंकि पहाड़ों में गाड़ियाँ होटल के करीब पार्किंग नहीं होती है, कोई फिक्स पार्किंग नहीं होती, तो काफ़ी दूर पार्क करनी पड़ती है। कई बार होता है कि रात में बारिश है या आंधी है, तो उसकी वजह से भी गाड़ियों से सामान उतारना पड़ता है। दीदी आताशी को फोन मैंने this view is wow and it is cold. मैं रूम में बोल रही थी it's not cold but it is cold. ये बरकोट है। हम कल यमुनोत्री से इधर आए एंड अभी तुम कल रात को यूज करी थी देखो ये भी तुम और नीचे इधर रास्ता जाता है, इधर से इधर है पूरा। हम अभी इधर से ही निकल जाएंगे। और देखो उधर भी गाड़ी जा रही है। देखो इधर पूरा ऐसा फार्म्स है और मुँह से हवा भी निकल रही है, कितना ठंडा हो रखा है। पीछे देखा। और हमारा रूम उधर है, यहाँ पे, यहाँ से ऊपर जाके आ जाएगा। ये इधर लड़ाई कर रहे हैं, उधर जाके लड़ाई, इधर कोने पे लड़ाई नहीं करनी है। चलो। अरे पूरी गाड़ी मतलब तो ये तशु देख। स्कूल के गधे अच्छा हटो सामने से, मुझे रिकॉर्ड करने दो। गधों पर देखो ऐसे जाते। ये लव गधे देखो जैसे बस आ रही। मैंने ऊपर नीचे 2 लेयर बनी है। दो इधर दो। देखो भाई। हाय हाय तो फाइनली अब हम निकल गए हैं गंगोत्री के लिए और जस्ट होटल से निकले ही हैं और बहुत सुंदर रास्ते हैं। मीन्स अभी तक जब भी हम लोगों ने उत्तराखंड में बोलते हैं ना कि जब एंट्री किया, तब से ही बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, आंखों को सुकून मिलता है। अ, हम जहाँ पे रहते हैं, भाग दौड़ भरी वाली जिंदगी जो रहती है ना, उसमें ऐसे सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को नहीं मिलते हैं। और ये सब चीज़ें देखने के लिए हम लोग पहाड़ों पे जाते हैं और जो मन को सुकून शांति मिलती है ना, वो अलग ही लेवल की होती है, जिसको आप ऐसे बोल के नहीं, मतलब वो फीलिंग्स ही होती है ना, तो फीलिंग्स को कैसे हम शब्दों में कर सकते हैं। कितना भी करें, फीलिंग्स को शेयर करने के लिए शब्द कम पड़ेंगे शायद। और हमारे निकलते ही बारिश चालू हो गई थी एंड थोड़ी देर बाद तो बड़े बड़े ओले पड़ने लगे थे।
इस टाइम पे जब भी हम ट्रैवल कर रहे हैं तो मौसम खराब चल रहा है पहाड़ों का। मतलब जैसे कि हमें यहाँ पे भी बरकोट में भी पता चला कि कभी भी मई में बारिश नहीं होती, बट इस टाइम पे बारिश हुई, मई में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। एंड आगे की भी जो अपडेट्स मिल रही है कि हाँ, वहाँ पे बारिश हो रही है। तो हम जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाएँगे, आपको आगे की सारी अपडेट्स देते जाएँगे। और आज कैसा है कि हमारा फुल डे का ट्रैवलिंग है। 8 से 10 घंटे लगने वाले हैं हमको बरकोट से गंगोत्री जाने के लिए। एंड हमारा जो होटल है वो गंगोत्री में ही है, मंदिर के पास है। और कभी भी आप कोशिश करना कि कहीं पे भी स्टे लेना ना तो मंदिर के पास लेना, कि आप कि जो मंदिर की डिस्टेंस है, जो ट्रैवलिंग वो एक्स्ट्रा नहीं करना पड़े और आप अपना जो खुद का टाइम है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा टाइम वहाँ के लिए चाहिए तो मैं वो टाइम स्पेंड कर सकूँ। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि उसके नियर बाय ही रहे। तो हमने जो बुकिंग करी थी वो काफ़ी देख के करी थी कि हमारा स्टे मंदिर के पास हो। और ये सुंदर-सुंदर नज़ारों के साथ भी ना, ये नज़ारे मतलब ऐसे होता है ना कि कई बार होता है कि आप एकदम कॉर्नर पे होते हो, क्योंकि जब पहाड़ों पे कैसा होता है चढ़ने के टाइम ना गाड़ियाँ एकदम खाई के साइड रहती हैं और जो आ रही हैं गाड़ियाँ वो हिल के साइड रहती हैं, तो काफ़ी डेंजरस होता है, बहुत सँभाल के चलाना पड़ता है। मतलब जिनको पहाड़ों की ड्राइविंग की बिल्कुल आइडिया नहीं है उनको तो गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, वहाँ के एक्सपर्ट को ही ये गाड़ी चलानी चाहिए। एंड और कई सारी चीज़ें ऐसे कि हम जब उस जगह पे जाते हैं, जब उस जगह पे रहते हैं, तो वहाँ की चीज़ों को फ़ील कर पाते हैं, वहाँ की मुश्किलों को फ़ील कर पाते हैं। आप रास्ते में चल रहे हो, आप गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते हो क्योंकि वो सिंगल लेन है, सामने से कब गाड़ी आएगी पता नहीं है। तो आगे वाले की अगर स्पीड स्लो है तो आपको उसके हिसाब से मेंटेन करके चलना पड़ता है। और अच्छा है कोऑर्डिनेशन बना रहना चाहिए, किसी को भी कभी जल्दी नहीं होनी चाहिए। मीन्स यहाँ पे एक बहुत ही छोटी-सी बात है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ़ के लिए, कि हमारी लाइफ़ में ना हर चीज़ का टाइम फ़िक्स है। तो हमें किसी भी चीज़ के लिए ना ऐसे जल्दी नहीं मचाना चाहिए, जल्दी नहीं करना चाहिए। हमें कब कहाँ जाना है, कब आना है, क्या करना है, वो सब एक फ़िक्स टाइम पे ही, बोलते हैं ना कि नियति, ऊपर वाले ने हमारे लिए क्या लिख के रखा है हमें नहीं पता होता है। तो कभी ऐसे भागम-भाग नहीं करनी चाहिए। आप आराम से, जैसे ये रास्ते चल रहे हैं ना, वैसे भी हमको अपने जीवन को चलते देना है। और किसी के हाथ में हमारे जीवन की डोर है, उसको पता है, हमें कुछ नहीं पता है। हम तो सिर्फ़ ये सफ़र कर रहे हैं और सफ़र को एन्जॉय कर रहे हैं। तो सफ़र को एन्जॉय करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारे हाथ में है वो हम कर सकते हैं, बाकी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो जभी भी ऐसे पहाड़ों पे या जहाँ पे आपको थोड़ा-सा लगता है कि मुश्किल है, बस एक चीज़ सोचना कि सब कुछ उसको पता है, हमें मुश्किल लग रहा है लेकिन उसने अगर कुछ रखा है तो वो हमारे लिए आसान है या मुश्किल है, इसका हर चीज़ का हल उसके पास है। तो हमारी छोटी से छोटी मुश्किल का हल भी उसके पास। और यहाँ पर तो कभी-कभी बारिश एकदम से तेज़ होती और कभी रुक जाती थी और रास्ते भी ऐसे थे, तो अलग ही टाइप का एक्सपीरियंस था और अच्छा लग रहा था। कभी हमारी स्पीड कम होती, कभी ज़्यादा होती। और मैं मेरी मेमोरीज़ के लिए चाहती हूँ पूरे रास्ते को मीन्स ऐसे सँजो के रखना। और ये देख रहे हैं ना काले बादल लगे हुए हैं, साइड में बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है, पूरा धुंध हो गया है। ऐसे फॉग रास्ते में आ रहा था ना कि आपको 100 मीटर के आगे भी कुछ नहीं दिख रहा था, ऐसा हो जा रहा था। विज़िबिलिटी मतलब इतनी, वो शायद कैमरे में ऐसा दिख रहा है लेकिन सामने से तो दिख ही नहीं रहा था कि कुछ है भी वहाँ पे कि नहीं है। और ऐसे ही काफ़ी लंबा रास्ता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमें सुबह से शाम तक ट्रैवलिंग करनी है। हम यहाँ सुबह से निकल चुके हैं और वहाँ पहुँचते-पहुँचते शाम होने वाली है। ये भी नहीं पता है कि शाम होगी कि रात होगी, क्योंकि कई बार होता है रास्तों में, ऐसे पहाड़ी रास्तों में लैंडस्लाइड भी हो जाता है, ट्रैफ़िक जाम हो जाता है। एंड काफ़ी कुछ जैसे कि कंडीशंस हैं, बहुत कुछ अपडेट हमें मिल रहा था हमारे ड्राइवर भाई के साइड से, क्योंकि उनके कई सारे जो फ्रेंड्स हैं, जो लोग ड्राइविंग करते हैं, लेकर यात्रा पे आए हुए हैं लोगों को, तो उनसे अपडेट्स हमें मिल जा रहे थे कि आगे
ऐसे सुंदर-सुंदर मनमोहक नज़ारे थे ना कि वो जो पहाड़ मीन्स उनकी जो कटिंग्स कई जगहों पे तो वॉल बना के रखा गया था, उन पे नेट लगे हुए थे। बट कई जगह पे नेचुरली वो अपने आप कट्स थे या लैंडस्लाइड की वजह से हुए या फिर जैसे कि चल रहा है, पहाड़ों को सुंदर बनाने का काम चल रहा है और रास्ते सुगम बनाने का काम चल रहा है, तो उसकी वजह से भी कई जगह से पहाड़ों को कट किया गया था। लेकिन वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे और मुझे तो वो नीचे की साइड में देखना ना बहुत अच्छा लग रहा था। वो जो है वो आँखों से नज़ारे अलग थे और इसमें नज़ारे अलग हैं। अ, जो दिख रहा था वो कैमरे में नहीं दिख सकता क्योंकि उतना डीप हम बाहर निकल के एक तो रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। बहुत मन था कि मैं बाहर निकलूँ, लेकिन बाहर नहीं निकल सकते थे क्योंकि एक गाड़ी रुकने से पीछे का ट्रैफ़िक जाम हो जाता। फुल रास्ता तो नहीं है ऐसा, लेकिन कहीं-कहीं पे ऐसा था कि आपको कंटिन्यू चलते रहना है, आपको रुकना नहीं है। कई जगह बहुत सारे टनल्स भी बन रहे हैं। मुझे रास्ते में 2-3 टनल्स दिखे, जिन पे काम चालू है और कुछ टनल पहले के बने हुए हैं जिनमें कुछ मिसहैपनिंग हो गई या टनल बनने के बाद लैंडस्लाइड हो गया तो आगे उसका काम नहीं हो सका, तो वो भी दिखा। तो ऐसे देखा जाए तो हम लोग के चलने के लिए बहुत अच्छी रोड है। थोड़ा पेशेंस के साथ चलना है, थोड़ी शांति के साथ चलना है। कोई भी जल्दी नहीं है पहुँचने की, हम अपने समय पे ही पहुँचेंगे, जहाँ भी हमें पहुँचना है। सिर्फ़ इतना ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं। यहाँ पे मैं वॉइस ओवर नहीं डालती। हमारी जो बातें थी वो बहुत अच्छी चल रही थी और कभी मुझे ध्यान नहीं आया कि मैं जो हूँ जो हमारे साथ भजन चल रहा है उसको बंद कर दूँ। और एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि हमारी जो पूरी जर्नी थी ना, वो जया किशोरी जी के भजन से, हमारे व्यास जी के भजन से और भी सुंदर हो गई थी। तो जहाँ पे भी जया किशोरी जी के भजन होते हैं ना, तो वो मन को तो वैसे ही मुग्ध कर देते हैं और रास्ता बहुत ही आसान लगता है, ऐसे भजन गाते-गाते और मेरी आदत भी है वो भजन बजता है और मैं उसके साथ-साथ गाती हूँ। लेकिन एक ही इश्यू है कॉपीराइट का इश्यू, पता नहीं क्यों कॉपीराइट लगा देते हैं यार। अगर कॉपीराइट नहीं होता ना तो आप जो एनर्जी लेवल है हमारा, जो हम जैसे चल रहे हैं, रास्ते को एन्जॉय कर रहे हैं ना, वो फीलिंग ही अलग होती और काश मैं आप लोग को वैसा ही दिखा पाती जैसा मैं रास्ते में गाते, बजाते बोलते हैं ना कि मस्ती करते हम जा रहे हैं। सीट आगे की मैंने पकड़ी हुई है, सीट मैंने किसी को दी नहीं है और पूरे रास्ते नहीं देने वाली हूँ मैं। तो ये हमारा पहले ही डिसाइड हो गया कि मुझे वीडियो बनानी है और मुझे फ्रंट सीट चाहिए क्योंकि मैं ये छोड़ना नहीं चाहती और मुझे ये भी नहीं पता है कि फ्यूचर में मैं दोबारा फिर इधर आ पाऊँगी भी कि नहीं आ पाऊँगी क्योंकि थोड़ा-सा अ, मुश्किल होता है, टाइम की प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर मौका मिलेगा तो मैं यहाँ पे पैदल चलने ज़रूर आऊँगी, वो चीज़ को फ़ील करने ज़रूर आऊँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा है हमारी ये जर्नी बोला जाए कि स्पिरिचुअल जर्नी जैसे कि हमें 4 धाम यात्रा करनी है, तो हम उसके लिए जा रहे हैं और हर किसी के जीवन में ऐसे मौके आते रहते हैं और लोग करते भी हैं, एन्जॉय भी करते हैं। तो जीवन को जानना और जीवन को समझना बहुत ही बोलते हैं ना कि आसान नहीं है ऐसे, लेकिन आपके मन में जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, आप उस जगह पे जाते हो और उस जगह के जो वाइब्स हैं वो फ़ील करते हो, वो आप नहीं शेयर कर सकते हो। मैं रास्ते की खूबसूरती बता सकती हूँ, लेकिन वो फीलिंग्स को शब्दों में नहीं बता सकती। कोशिश करती हूँ बताने की, लेकिन शायद उतना नहीं बता सकती जितना कि हम फ़ील करते हैं या मैं फ़ील करती हूँ। तो अभी तक तो हम नॉन स्टॉप चले जा रहे हैं अ, क्योंकि सुबह ब्रेकफ़ास्ट करके बैठे हैं तो ऐसा रुकने का मूड नहीं है। हाँ, होती है 4 टू 5 आवर्स की ड्राइव के बाद लगता है कि थोड़ा रिफ्रेशमेंट चाहिए और सबसे ख़ास बात है कि जो ड्राइवर हैं उनको तो चाहिए ही चाहिए इतने टाइम तक गाड़ी ड्राइव करना। बट इनके लोगों के पास बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना पेशेंस भी होता है। ऐसे रास्तों पे गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस भी होता है, तो बहुत अच्छे से ये लोग लेके जाते हैं और ये जो रास्ते हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता है, हम इन पे बढ़ते जाते हैं और बोलते हैं हर कुछ अच्छा होता है जब हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा फ़ील करते हैं, मन में अच्छी-अच्छी बातें लाते हैं। तो ऐसा डर के नहीं शायद मुझे लाइफ़ में ऐसा डर नहीं है। तो ऐसा डर मतलब कि अगर
एक और अलग तरह की बात है जो शेयर कर रही हूँ कि लोगों को लगता है कि हम मंदिर क्यों जाएँ, हमने कोई पाप किया है, हम ये क्यों जाएँ, जो ऐसा है वो जाता है, जो वैसा है वो जाता है, ऐसा नहीं है। सबकी अपनी-अपनी चॉइस है, हर इंसान की अपनी-अपनी चॉइस है और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड आप अ, जब कभी ऐसी जगहों पे जाओगे और जो वहाँ की एनर्जी लेवल है, आप सिर्फ़ उसको फ़ील करके आना, उस चीज़ को समझना और उन चीज़ों को खुद से जाके महसूस करना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे तो मैंने बहुत सारे जाने से पहले वीडियोज़ यूट्यूब पे देखे थे। होता है ना कि आप कहीं जा रहे हो तो उस जगह के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके लिए मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ पढ़ा। जब से जाने का हुआ था कि हमें जाना है, एक तो मेरी ड्रीम प्लेस है, सबसे बड़ी बात है कि इन जगहों पे जाना मुझे बहुत टाइम से जाना था। तो मैं कुछ भी मिस नहीं होने देना चाहती थी। मीन्स अभी जैसा कि है कि मैं यूट्यूब पे शेयर कर सक रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना एक्सपीरियंस। तो वैसे भी हम पहले भी थोड़े पिक्चर्स, थोड़ी वीडियोज़ जो भी है वो सेव करके रखते हैं क्योंकि हमारी मेमोरीज़ रहती हैं। तो अभी ये जर्नी जब मैं यूट्यूब पे शेयर कर रही हूँ तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी पार्ट मिस हो एंड इन फ्यूचर जब भी मैं कभी इसको देखूँ तो मुझे भी लगे कि हाँ, मैंने पूरी जर्नी ऐसे करी थी। और जैसा कि बोला कॉपीराइट इश्यू की वज़ह से मुझे म्यूट करना पड़ा एंड वॉइस ओवर डालना पड़ा। अदरवाइज़ मैं इस पूरी जर्नी को आप लोगों को ऐसे ही सुनाती कि हमारे जो एक्सपीरियंस हैं, जो इन रास्तों पे जो भजन बज रहे थे ना, वो एक अलग टाइप का ऑरा क्रिएट कर रहे थे। अलग टाइप का ऐसा लगता था ना कि हमारी गाड़ी बिल्कुल उड़ती जा रही है, सारे रास्ते क्लियर है। कई जगह आए, जाम आए, थोड़ा-सा ट्रैफिक जाम रहा, लेकिन बहुत ही खूबसूरती के साथ सब कुछ पास हो गया और कई बार हमारे साथ गाड़ियाँ थोड़ी-थोड़ी देर के लिए साथी बनी और फिर उनके रास्ते अलग हो गए, वो किसी और रूट पे चले गए। तो बहुत ही अलग टाइप का एक्सपीरियंस रहा ये, एकदम घुमावदार रोड, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाना एंड वो कट जिसके नीचे से हमें टनल तो नहीं था बट वो पहाड़ों के नीचे से कट्स रहते हैं और रोड पूरी कर्व रहती है, वहाँ से जाना तो बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब बहुत बार ऐसा फीलिंग आता है ना कि ये जीवन ही चल रहा है, जीवन में ऐसे ही हमारे बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन होता है ना कि सबका सॉल्यूशन होता है, हमें पता नहीं होता है, उस टाइम पे भले हमको थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन वो हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और वो सारी कठिनाइयाँ, वो सारी चीज़ें हमारी पार हो जाती हैं। कहीं-कहीं पे रोड्स बहुत अच्छी थी, चौड़ी भी थी। बीच-बीच में रजिस्ट्रेशन चेक हो रहा था, हमारे रजिस्ट्रेशन भी हमारे तो नहीं बट गाड़ी का तो कंपल्सरी था। बहुत सारे चेक पोस्ट अलग-अलग एरिया में एंट्री करने के बाद थी, जहाँ पे चेक कराना पड़ रहा था, गाड़ियों के लिए भी रजिस्ट्रेशन रहते हैं। वो सब भी पहले करना पड़ता है, मीन्स हम तो अपनी रजिस्ट्रेशन कराते ही कराते हैं चारधाम के लिए, बट हम जिन गाड़ियों को बुक करते हैं, वो गाड़ियाँ किस तरह की हैं, फिट है कि नहीं, वो हमारे जो गाड़ी के ओनर हैं या जो ड्राइवर हैं, उनको वो करा के पहले से परमिट लेके रखना पड़ता है। और यहाँ पे आगे थोड़ा-सा लैंडस्लाइड हुआ है एंड अभी भी ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें रुकना पड़ा। एक बात और है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, उसकी ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि वो लोग जगह-जगह पे जो एरिया लैंडस्लाइड वाले हैं, वहाँ पे उन्होंने जेसीबी लगा के रखा हुआ है। हमेशा 24 आवर्स वो सर्विस में खड़ी ही रहती हैं कि अगर कुछ मिसहैपनिंग होती है, कुछ लैंडस्लाइड होता है, तो वो फटाफट अपने काम में लग जाते हैं। बादल भी थे, यहाँ पे बारिश भी लग रहा था हो जाएगी बहुत ज़ोर से, लेकिन बारिश तो नहीं, बट ऊपर से वो पूरा जो लैंडस्लाइड और यहाँ पे सूखी मिट्टी जैसे रहती ना, वैसे वो पहाड़ गिर रहे थे। तो गाड़ियों को बैक करने को बोला, जो गाड़ियाँ आगे निकल गई थी। क्योंकि साइड में खाई है, आपको नहीं पता चल रहा होगा और दूसरी चीज़ कि हम जो हैं काफ़ी हाइट पे हैं, साइड में माउंटेन्स नहीं दिख रहे हैं। तो जब हमें साइड्स में माउंटेन्स दिखते हैं, हम साइड में लगता है ना कि हमारे बाजू में भी माउंटेन्स हम घिरे हुए हैं, तो हम नीचे होते हैं। ये मुझे वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस पता चला और बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे जानने की भी बहुत इच्छा हो रही थी, तो बीच-बीच में मैं ड्राइवर से पूछ ही लेती थी और वो मुझे बता भी देते थे कि अब हम कितने हाइट पे हैं, कहाँ पे हैं। तो अब हम ये माउंटेन के एकदम टॉप पे आ गए हैं और फिर यहाँ से हम धीरे-धीरे नीचे होते जाएँगे एंड फिर दूसरे माउंटेन पे जाएँगे। तो ऐसे हमारी जो है जर्नी वो चालू रहेगी
और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मिट्टी गिरने लगी थी, पत्थर गिरने लगे थे एंड वहाँ पे एक आध खतरा ऐसा हो जाता है ना कि कोई-कोई बड़ा पत्थर आके अटका रहता है, तो वो एक जो बड़ा पत्थर अटका हुआ था, वो अगर सडन गिर गया ना तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम लोग को बिल्कुल कि सावधानी के साथ आराम से, शांति से निकल जाओ और सबसे इम्पोर्टेंट है कि उस प्रभु का ध्यान रखा करो, वो हमारा ध्यान रखता है। तो जस्ट प्रे कि सब कुछ अच्छा हो। अच्छा तो होगा, इतना तो है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। जब जीवन की डोर उसके हाथ में है, हमें कुछ नहीं पता है, तो उसने हमारे लिए अच्छा ही लिख के रखा है। लेकिन थैंक्स बोलना उसको, वो भी हमारा काम है, उससे प्रे करना वो भी हमारा काम है। एंड यहाँ पर एक और ये लटका हुआ था, बड़ा-सा स्टोन ऐसा लग रहा था अब गिरा कि तब गिरा। ख़ैर खुल गया है जाम क्योंकि जो गाड़ियाँ उस साइड से हैं वो आने लगी हैं और साइड का मलबा हटा दिया है एंड आगे जाके आप देखेंगे कि यहाँ पे जो गिरा हुआ था वो साइड में ऐसे जेसीबी काम करता है, वो साइड फटाफट रोड क्लियर करते हैं क्योंकि मुझे ऐसे 2-3 जगह देखने को मिला और ये आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है और ये जो लैंडस्लाइड है ये ऐसे नीचे गिर के आ रहा है। तो ये कभी एकदम से बहुत ज़्यादा गिरने लगता है क्योंकि हम पता नहीं होता कि पहाड़ पे ऊपर कितनी बारिश हुई है। होता है ना अपने पास भी, थोड़ी जगह कम बारिश होती है, थोड़ी जगह ज़्यादा बारिश होती है। तो सेम ऐसे पहाड़ों पर भी है कि कहीं पे बारिश हो रही थी, कहीं पे सूखा था, तो पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पे कितनी बारिश हो रही है। लेकिन एक चीज़ और है कि सावधानी के साथ चलना, लैंडस्लाइड वहाँ पे कभी भी हो सकता है। और कई जगह लैंडस्लाइड तो मैन मेड बना दिया गया है क्योंकि वहाँ पे रोड को चौड़ा किया जा रहा है। अब वो भी ज़रूरत है हमारी, चौड़ी रोड भी चाहिए हमें, चलने को भी चाहिए, लग्ज़री भी चाहिए, तो कहीं न कहीं इस चक्कर में नेचर को तो नुकसान पहुँचता ही है और हम पहुँचा रहे हैं। तो ये है उत्तरकाशी का नज़ारा, पूरा एरिया उत्तरकाशी ही है और यहाँ पे भी 2 नदियों का संगम है। एंड ये संगम हमारे साथ-साथ चलता रहेगा। इधर अलकनंदा और मंदाकिनी भी हैं, भागीरथी भी है, तो बहुत सारी नदियाँ हैं इधर, जिनका मिलना होता है। और अभी तो हम गंगोत्री जा रहे हैं, तो हमें रास्ते में रुकना नहीं है, सिर्फ़ चाय-नाश्ते के लिए रुकेंगे। एंड ये बहुत खूबसूरत जगह है, मीन्स अगर स्टे करना है, तो आप इस एरिया में रुक सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी अभी बहुत दूर जाना है हमें। पहुँचते-पहुँचते रात हो जानी है। एक स्टे करेंगे और स्टे नहीं करेंगे, थोड़ा-सा ब्रेक लेंगे, छोटू-सा ब्रेक एंड फिर आगे बढ़ेंगे। और ये भी साइड में आप देख रहे हैं कि जो लैंडस्लाइड हुआ है, उसका मलबा साइड में पड़ा है और हटा के रखा हुआ है, क्योंकि ये लैंडस्लाइड हमारे 2 दिन पहले हुआ था और बहुत ज़्यादा हुआ था। मैं कितना भी बताऊँ ना इस जगह की खूबसूरती वो कम ही है। एंड अभी कैसा हुआ है कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो इसको मैं इतना ही रहने दे रही हूँ। आगे आपको इसमें एक बहुत खूबसूरत सा डैम देखने को मिलेगा और उस डैम की खूबसूरती को एन्जॉय करिए। थोड़ी देर हम वहाँ रुके, हमने देखा और बहुत अच्छा लग रहा था, वहाँ पे रेनबो भी देखने को मिला। अ, ये अभी हम एकदम नीचे आ गए हैं, देखिए रोड हमारे साथ-साथ नदी चल रही है और ये वीडियो में उतनी खूबसूरत नहीं लग रही जितनी हमारे साथ-साथ वो चलते हुए। शायद बस रहती तो अच्छी रिकॉर्डिंग होती क्योंकि बस की हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है, तो अंदर से अच्छी रिकॉर्डिंग होती। लेकिन ये कार के अंदर से इतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। फिर भी बहुत सुंदर है ये एंड भी बहुत अच्छा लगा एंड आगे जो मनेरी डैम है, वो देखना बहुत खूबसूरत डैम है। और ये सारी चीज़ें भी हमारी रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ ना कि हम लोग पहाड़ों में मतलब काम कर रही गवर्नमेंट इतना ये चीज़ों को नुकसान हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं हमारी ज़रूरत भी है। वहाँ पे रहने वाले लोगों की ज़रूरत है। उनको लाइट चाहिए, पानी चाहिए, हर चीज़ को ईज़िली उनको मिल जाए, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को ही काम करना पड़ता है एंड जो फ्रंट में होता है उसको सुनना भी पड़ता है। तो चलिए अभी डैम को एन्जॉय करिए और फिर मिलती हूँ आगे की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ पे ड्रोन आप नहीं उड़ा सकते एंड यहाँ से ना पिक्चर्स ले सकते हैं। ये सीनिक यहाँ पे भी ले सकते हैं और यहाँ पे ये पावर प्लांट से आ रहा पानी, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है ना, तो उस साइड वहाँ पे प्लांट है। और अभी थोड़े दिन पहले इसकी एक वीडियो आई थी कि बरसात के टाइम पे ये पानी यहाँ तक आता है रोड तक। तो बेटा देख के क्रॉस कर लेती। चलो आ जाओ फोटो क्लिक करते इधर।
हम उधर भी जा सकते हैं, चलो। दिख रहा है? ये ऐसे दिख रहा है, पानी से ही निकलता हुआ। यहाँ पे देखो ना, ऐसे। दैट इज नॉट वाटर, कैमरे में भी दिख रहा है, ऐसे भी दिख रहा है। ये देखो ना यहाँ से। हाँ, पूरा दिखा कैमरे में भी।